हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5.3। बहुत दिनों से कर रहे हैं, आज भी हम करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है तो धीरे धीरे करेंगे। हम आज पढ़ चुके थे पहले थर्ड क्वेश्चन के, आपके थर्ड का फिफ्थ हम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड के सिक्स से। जैसा कि मैंने बताया था, आपके यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, एस एन वाले, ए एन वाले, ये आपके फॉर्मूला चल रहे हैं, वो चल ही रहे हैं। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और अपना जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज जो भी हम पढ़ चुके हैं उन सभी के नोटिफिकेशन, उनके आपके वीडियोस जो आपने प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा, सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, मैं भी देखता हूं, आप भी देखो, सब लोग बुक में देखो, ठीक है? मेरे को ना देखो आप ना, पहले मेरे को भी देखो, लेकिन पहले बुक में देखो फिर सामने देखो, ठीक है? हाँ जी। क्वेश्चन 6 गिवन है a बराबर 2, डी बराबर 8 और क्या दिया हुआ है? एस एन बराबर 90। एस एन बराबर 90, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एन एंड ए एन। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एन एंड ए एन। अब देखो, पहले क्या है आपका? एन। ये डेटा प्रोवाइड है तो आपने लगाना कौन सा फॉर्मूला है? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा? यस, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या प्रोवाइड है आपको? एस एन का वैल्यू कितना? 90, ठीक है। इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू नहीं पता, 2 इंटू ए कितना है? 2 प्लस एन नहीं पता, डी कितना है? 8। कोई समस्या नहीं है। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 2 बराबर n ब्रैकेट 4 प्लस 8 को अंदर हिट करो, 8n माइनस 8, ठीक है। नो समस्या। आगे सोल्व करो। 180 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट, अब देखो 4 में से 8 गए तो बचेंगे कितने? माइनस के 4, तो 8n माइनस 4, ठीक है। हाँ जी, अब अंदर हिट करो आप, तो 180 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वेयर माइनस 4n। ये बनी मेरी इक्वेशन। अब देखो भैया क्या करें, तो इसमें क्या करना है आपने? कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी, किससे कट रहा है? 4 के टेबल से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो लिख देंगे डिवाइड बाई, किससे करेंगे? 4। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपकी, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 45 बराबर 4n नहीं आएगा, n आएगा यहां पर, ओके, क्यों? क्योंकि 4 से कट हो चुका है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, देखो क्या क्या किया मैंने? 4 से डिवाइड दिया था ना, तो देखो ये आ गया 45, ये और ये, ओके। अब देखो यहां पर ये क्या हो गया? एक बन गई क्या आपकी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक बनी तो आप क्या लगा देंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो, यूजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय splitting the middle term, SMPT, ठीक है, स्प्लिट द मिडल टर्म, ठीक है। तो देखो जी क्या करेंगे यहां पर, अब 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 90। 90 किसके टेबल में आता है? तो आप बोलोगे 10 9 जा 90, हाँ जी। और सोल्व करने पर भी क्या बन रहा है? 1। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस n माइनस 45,
कॉमन लेना स्टार्ट। हाँ जी, इसके बाद में लिखेंगे अपन यहां। तो देखो जी इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है, 2 कॉमन लिया और n कॉमन लिया तो n माइनस 5, ठीक है, प्लस 9 कॉमन लिया, बचे क्या, n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जी n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। अब हम यहां पर n की वैल्यू कौन सी लेंगे, यहां पर जो कंप्लीट इंटीजर है तो आपका नेचुरल नंबर है, तो n माइनस 5 बराबर 0 और n प्लस 9 बराबर 0। तो एक आएगा -9/2 और एक आएगा 5। हम कौन सा प्रीफरेंस में लेंगे, 5 वाला। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट वाला खत्म। क्या हो गया, फर्स्ट वाला खत्म। जैसे n आया मैं बड़ा खुश हुआ और क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा। ओके, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका अब आता है क्या, an। तो नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू कितना 5 इंटू 8। तो देखो जी 2 प्लस 4 इंटू 8 तो कितना आएगा 2 प्लस 32। तो an बराबर कितना आएगा 34। ये भी आंसर आया और ये भी आंसर आया। लिख डालो और क्वेश्चन को खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 वाला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल धीरे धीरे किया है, स्टेप्स को देखें ध्यान से, आराम आराम से देखें और क्वेश्चन को खत्म कर डालें। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर अब आता है कौन सा, 6 के बाद 7 वाला में भी क्या है, डिट्टो आप कह सकते हो, ऐसा ही है, कॉपी बोल सकते हो इस क्वेश्चन की। ओके, हाँ जी। तो 7 वाले में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन खत्म कर देना है। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, मिटा दें इसको जी। अब देखो जी 7 वाला क्या पूछ रहा है, 7 वाले में क्या पूछ रहा है हमें नहीं पता, तो भाई नहीं पता तो पता करो। सेवेंथ वाला क्या गिवन है आपको, ध्यान से देखो आपको सबसे पहले पता है क्या, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, sn बराबर 210। और आपने फाइंड क्या करना है, एक तो n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, ये करना है, एक तो n और एक d। ओके जी, तो देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, a पता, an पता, sn पता, तो हम कौन सा लगाएं, तो एकमात्र फॉर्मूला छोटू वाला, कौन सा वाला, छोटू वाला। तो देखो sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये छोटू सा डायग्राम लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब देखो sn का फॉर्मूला जो डेटा है उसको रखो, 210 बराबर n/2 ब्रैकेट 8 प्लस 62। ओके, ये 2 उधर भागेगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हो गया 70n, इसको उधर डिवाइड डालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 420/70। 0 से 0 कट हुआ तो n का वैल्यू कितना आया, 6। जैसे मेरा n आया मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने लगा दिया क्वेश्चन। अब लगा देंगे नाउ, इसके बाद an छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है ना, कौन सा, जो 5.2 में पढ़ा था हमने, याद है आपको, हाँ जी। an बराबर a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या डी पता? ना, डी तो फाइंड आउट करना ही है। n कितना है? 62। ए कितना है ए? 8। n कितना है? 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 बराबर 5d। तो सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया? 54/5 बराबर डी, जो ही मेरा क्या है? आंसर। ओके, हाँ जी, हाँ जी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 वाला। अब कौन सा आएगा? 8 वाला। 8 वाले में भी क्या करना है? यही करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो और आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आपको an ना दे और n फाइंड आउट पूछे, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको an ना दे और आपको n पूछे तो आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हो कि हमें क्वाड्रेटिक पर ही चलना पड़ेगा। ओके, ध्यान से देखो। हाँ जी, कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर हमारा n का वैल्यू और d का वैल्यू आकर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखो फिर समझ में आ रहा है उनको, क्या करें अब इनका भी, है ना। इनको बड़ा ज्यादा समझ में आ गया कि n और d कैसे निकालते हैं और छोटा फॉर्मूला कब लगता है, बड़ा फॉर्मूला कब लगता है। ठीक है जी, तो अब करते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8 वाला ना। चलो, हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर आपको n फाइंड आउट करे तो आपका ये चांसेस है कि क्वाड्रेटिक लगे। हालांकि मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, वो आपने क्वेश्चन के पर डिपेंड करना है, लेकिन प्रिपेयर है कि हाँ हमें क्वाड्रेटिक मिल सकती है। तो हमें ऐसा नहीं कि सोचना है। ये देखो समझ में आ गया फिर इनको। ओके जी, तो ये जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है आपने? सेम टू सेम जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए थे, जो 6 वाले में किया था वो का वही 8th वाले में भी करना है। तो ये आप ट्राई करें, आप से बना पाएंगे और ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं 8th आप पर छोड़ रहा हूं, अगर नहीं बने तो जस्ट आप बताएं कि हमसे नहीं हो पाया, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अभी चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ी है तो हम इसमें कर लेंगे कवर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 8th को छोड़ते हैं 9th वाला। ठीक है, हाँ जी, ऐसा नहीं सोचना है कि ये छोड़ दिया, आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो 8th 9th वाला देखें आप। a बराबर 3, n बराबर 8, और इजी है, आप बना पाएंगे, मेरे को इतना विश्वास है कि आप बना सकते हैं उसको। n बराबर 8, s बराबर 192, और हमें फाइंड करना है बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन डी निकालना है। अब a पता, n पता, s पता, तो हम a की फॉर्मूला है जो कि बड़ा वाला, जो कि s लेके चलता है, तो वो क्या है? s n या s n बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डेटा प्लेस करो, 192 इज इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 4 से कट किया, 2 से कट किया 4 टाइम, तो क्या आया? 192 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 6 प्लस 7d। अब ध्यान से 6 7 13d मत कर देना, क्योंकि कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल सेक्शन यहाँ पर d है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस 4 को तो डिवाइड देंगे, तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। तो डिवाइड दो, पहले डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 4 4 जा 16 और फिर बचे 3, तो हो गए 32, 4 8 जा 32 बराबर 6 प्लस 7d। 6 उधर भागेगा, भागा भागा, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d। इसके आगे हम ऊपर करेंगे इसको, तो 48 में से 6 गया तो कितने बचे? 42 इज इक्वल्स टू 7d, और d का आंसर आ गया 42/7, तो आंसर विल बी 6। क्या आएगा आंसर इसका?
6। ओके जी, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा 9th वाला, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं और हमने कर डाला। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10th वाला। अब क्या है 10th वाला, एल मतलब लास्ट टर्म, एस मतलब सम, हमें फाइंड आउट करना है टोटल टर्म दी हुई है, ए फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटू वाला। हाँ जी, छोटू वाला लगाएंगे भैया, छोटू वाला। छोटा वाला कौन सा, वो एस एन वाला, जिसमें एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला था, वही था ना। हाँ जी, मिटा दें इसको। ठीक है, आपको लग रहा होगा बड़ा बोरिंग, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से अगर करेंगे इसको तो इतना मानिए आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेंगे आपको, बस प्रैक्टिस करनी है आपने इसमें। ठीक है, ये 10th वाला। ठीक है, हाँ जी। तो देखो क्या क्या पता, L बराबर 28, L इक्वल्स टू 28, और क्या पता S बराबर 144। ठीक है जी, और टर्म्स, टोटल टर्म बराबर 9, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, n को, हमें फाइंड क्या करना है, a। तो बस लगा दो फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब कौन सा यूज करेंगे, छोटा वाला करेंगे ना, क्योंकि l और s n है। तो देखो a प्लस l, हम बड़े की ओर क्यों जाए, अगर बड़े की ओर जाएंगे तो d की नीड है, और d हमारे पास है नहीं, और जो है डेटा उसके अकॉर्डिंग कर लो। 144 इज इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है, n वैल्यू 9 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l कितना है 28। अब देखो, आप में से बड़े बहुत सारे साइंटिस्ट और दिमाग लगाएंगे, इसको इससे काट देते, भैया मत काट, क्यों, ये देखो आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर जाके, अगर कट करो तो इसके साथ भी ले जाओ और इसके साथ भी ले जाओ, लेकिन इतना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो 144 इंटू 2 अपॉन 9, इसको उधर ले गए, ऊपर गया डिवाइड का तो मल्टीप्लाई में चला गया, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस 28। ठीक है जी, अब इसको कट करो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और बचा कितना, 9 6 जा 54। तो देखो जी 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 32 माइनस 28 बराबर a, तो लिख देंगे अपन यहां पर a बराबर 4, और यही हमारा आंसर होगा। ओके जी, हाँ जी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो कोई समस्या, कोई डाउट है तो बोलो ना, तो आगे बढ़ो, इसको लिख डालो। ओके, हाँ जी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4 वाला जो इतनी देर से हम कर रहे थे, हालांकि क्वेश्चन वो भी थे ये भी हैं, लेकिन अब स्टोरी समझ आ गई, ये तो डेटा दिया हुआ था, अब हमें पहचानना होगा। अब पहचानना कैसे होगा, देखो जी, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 4 वाला। बड़ी 3 वाले क्वेश्चन ने बड़े दिन लिए, अब आते हैं 4 वाले। अब थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके, अब मजे आएंगे आपको। ठीक है, आप भी बोर हो गए होंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे आप आराम से। हाउ मेनी टर्म, यानी कि पहली बात टर्म बोल दी, हाउ मेनी टर्म मतलब n, सबसे पहली बात क्वेश्चन टैग, क्योंकि टर्म डिफाइन करती है किसको, n को, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, एपी दिया हुआ है, गिवन क्या है एपी, एपी भी क्या है 9 17 25, ये हाँ, डैश 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 डैश, कहां तक जाएगी गाड़ी, ऑफ गिवन सम, सम कितना है बच्चे 6 3 6,
हमें क्या फाइंड करना है, n, और जैसे n फाइंड करना है तो क्वेश्चन खत्म कर देना है। ठीक है, तो देखो जी, हमें a पता 9, d पता 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे जी, 8। ठीक है, बस, और sn पता 6 3 6। अब मैंने बोला था ना आपको कि n बोलेगा तो आपने क्वालिटी पे क्लिक करना है। अब देखो, मेरे को नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ कि क्वालिटी बन सकती है, तो हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, बड़ा वाला। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, हाँ जी। अब देखो SN 6 3 6 ये लगा दिया बराबर, n का वैल्यू तो नहीं पता। ठीक है, a का वैल्यू कितना, 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है जी, अंदर हिट करेंगे, इसको उधर फेंकेंगे पहले तो देखो क्या आएगा, 6 3 6 मल्टीप्लाई 2 बराबर n 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8। ओके, वापिस सोल्व करेंगे तो ये 12 72 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 10 प्लस 8n। अभी n को अंदर हिट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से, 1272 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वेयर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, क्योंकि इसके आगे अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा। तो आप बोलेंगे कि सर जी ये तो कट रहा है 2 से, तो कहते हैं यहां से लिख देंगे भैया डिवाइड बाई, किससे देंगे, डिवाइड 2 से। तो देखो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बनेगा, 6 3 6 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वेयर। रीअरेंज करें इसको तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4n स्क्वायर 5n माइनस 6 3 6 बराबर 0। अब देखो जी, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल खतरनाक तरीके में आ चुका है। क्यों, क्योंकि अब लग गई क्या, ऐसी क्वाड्रेटिक आई, और क्वाड्रेटिक जब जब आती है तो मैं क्लिक करता हूं किस पे, आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर कोई और दूसरा चीज। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब यहां पर हम स्प्लिटिंग लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें लगा देना है क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा देंगे तो भी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक लगा देंगे तो भी हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, 53 एंड 48। अब भैया मेरे को कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन लगाए हुए हैं और आपने सोचना है। ठीक है, अगर नहीं पता लगा पाते हो तो आप क्या करो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका उसके बिहाफ पर भी कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, 53 एंड 48। तो देखो 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, माइनस 6 3 6 बराबर 0। कॉमन कॉमन कुछ आने रहा है बस n को छोड़कर। तो देखो जी, अभी क्या लिख देंगे यहाँ पर, n 4n प्लस 53। अब यहां बचेगा, स्टार्टिंग माइनस मेरे को पसंद नहीं है। अब क्या कॉमन लूं मैं, तो भैया 12 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 12। तो बचेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो देखो जी, आगे बढ़े तो n-12 आया और एक आया 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n-12 बराबर 0 और एक लिखेंगे 4n प्लस 5/53 बराबर 0। तो एक तो आएगा -53/4 और एक आएगा n बराबर 12। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव दिया हुआ है, और फ्रैक्शन वाले को तो हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, और उस वाले को रिजेक्ट कर देंगे अपन। क्वेश्चन खत्म।
पैसा हजम। ठीक है जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने डेटा प्लेस किया, प्लेस करने के बाद कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक आने के बाद हमने चेक किया कि भाई क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रहा है। अगर वो नहीं आपको क्लिक करता है तो कहां जाओ आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, बी स्क्वायर वाला जो चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था। ये किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये भी इजी है। हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, मिटा दे इसको, मिटा दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी चलो, 5 हेडिंग दे दो। ठीक है, हाँ जी, 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, मैं रीड करता हूं, आप भी रीड करो। तो देखो जी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, और ये कितनी है, 5। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, एल से, जो कि है 45। ठीक है, दो चीज तो मेरे को पता लग गई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से। ठीक है, आगे क्या दिया है, सम इज 400। तो सम भी दिया भैया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, और ये कितना है, 400। भैया की डिमांड है क्या, चाहता क्या ये, लगता है एन पूछता है, नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया और कॉमन डिफरेंस पूछ लिया। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एन कोमा डी, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म। तो लगा दें सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, ये गिवन है आपको, गिवन। ठीक, एस एन बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस ए, एन बोलो या एल बोलो, बात एक ही है। ठीक है जी, एस एन कितना है, 400, एन कितना है नहीं पता। ठीक है, ए कितना 5, एल कितना 45। ठीक है, सॉल्व करो। तो 400 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई 50। सॉल्व किया तो कितनी बार कटाई है, 25 बार। ठीक है, तो n बराबर कितना आया, 45, 400 अपॉन 25। और डिवाइड देंगे 25 से या फिर 5 से, जिससे भी आप उचित लगे। तो आंसर क्या आएगा आपका, 16। क्या आएगा, 16। हाँ जी, बिल्कुल सही। 25 बन जा 25, बचे 15, 25 6 जा 150। तो n जैसे ही आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। कैसे खुश हुआ, हम लगाएंगे छोटा वाला फॉर्मूला। नाउ ए, एन बोलो या एल बोलो, मैंने मेंशन कर दिया था, बात एक ही है। ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना यूज करेंगे अपन, 45 इज इक्वल्स टू ए कितना यूज करेंगे, 5, 15 डी। ठीक है जी, ये उधर भागेगा, भागा भागा गया उधर कि भैया मेरे को सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट किया तो आया 40, और जैसे मैंने किया मेरा क्वेश्चन खत्म। 40 बराबर 15 डी, और डी का वैल्यू आया 40 बाई 15। तो भैया ये कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है। किससे कट रहा है, 15 से ना। तो डी का वैल्यू आएगा 5 3 जा 15। तो डी का वैल्यू आएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो डी का वैल्यू आया 8 बाई 3। ओके, हाँ जी, मजे आ रहे, हाँ जी, मजे आ रहे होंगे आपको, एंजॉय कर रहे होंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से।
तो खुश होकर पढ़िए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा? 6 वाला। तो भैया क्या हम एक एक क्वेश्चन करें? अगर आप कहो तो भैया कर लेते, लेकिन फिर आप सीखोगे क्या? तो थोड़ा सा होमवर्क दे दें आपको। हाँ जी, तो देखो जी मैं पढ़ता हूं 6 वाला क्या है। एपी दिया हुआ है आपको 17, तो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ऐसे का ऐसा ही है। ए बराबर 17, एल बराबर 350, कॉमन डिफरेंस 9, बतानी है आपने नंबर ऑफ टर्म्स। तो भैया जी कौन सा लगाओगे? पहले निकाल दो आप क्या, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, पहले कॉमन डिफरेंस, पहले नंबर ऑफ टर्म चाहिए भैया को, और नंबर ऑफ टर्म जैसे आएगी तो मैं लगा दूंगा कौन सा। तो भैया पहले फॉर्मूला लगेगा ये, फिर लगेगा ये। इससे आएगी क्या आपकी n की वैल्यू, और n की वैल्यू जैसे आएगी वहां यहां पटकेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। क्या लैंग्वेज यूज करता हूं? पटकेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। तो पहले कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? ये वाला। क्यों? क्योंकि n आपको पता, a आपको पता, d आपको पता, तो n निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है। n यहां से निकाला और यहां प्लेस किया, क्योंकि विदाउट n तो आपकी दम नहीं है कि इसको सोल्व कर दो, कुछ ना कुछ तो पता होगा तभी करोगे ना। तो आप यहां से कर लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, क्योंकि सम पूछ रहा है वो, है ना, क्योंकि 2 डेटा अननोन हो आप में सोल्व नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, तो करना आपको है, कर लेंगे। हाँ जी, 6 वाला दे दिया, अब 7th वाला देखो जी। 7th वाला मैं बता दूं? हाँ जी बता दूं, नहीं तो आप कहोगे सभी आप हमसे करवा रहे हो, है ना। हालांकि 7th वाला भी एज इट इज ही है, जैसा आपका 6 वाला है बेका वही आपका 7th वाला है, क्योंकि आपको n पता, d पता, a n पता, तो आपने निकालना एस एन। ओके, हाँ जी, तो जी आ जाओ, एक तो बता देते हैं, हाँ, नहीं तो आपके माइंड में मेंटलिटी क्या बनेगी, कुछ नहीं बताते। चलो देखो जी, क्या क्या करना है आपको? 22nd टर्म, तो d बराबर कितना है? 7। ओके, a22 कितना है? 149। हमें फाइंड आउट क्या करना है? यही क्या फाइंड करना है? फाइंड सम ऑफ किसका निकालना है? 22nd टर्म, 20s22। ठीक है, अब देखो d पता, n पता और आपका an पता, तो हमें चाहिए क्या? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हमारी? a। तो हमें a निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? छोटू वाला। तो देखिए we know that क्या होता है? a22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। a22 का वैल्यू कितना? 149 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू कितना है? 21 हो जाएगा ना, तो इंटू डी का वैल्यू कितना है? 7। तो देखिए जी a प्लस 147 बराबर 149, इम्प्लाइज टू चल ही रहा है, तो देखो 149 माइनस 147 बराबर a, तो a बराबर कितना आया? 2। जैसे मेरा a आया वैसे मैं बड़ा खुश हुआ और क्वेश्चन के साथ मैंने डील की। तो कैसे क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो देखिएगा, अब निकालेंगे अपन क्या? सम ऑफ 22nd टर्म। तो नाउ ये देखो यहाँ पर इंक तक निकल गई इसमें, हाँ जी थोड़ी ज्यादा इंक डल गई, तो S22 बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस a22 बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात एक ही है। तो देखिएगा वैल्यू प्लेस करेंगे, n का वैल्यू कितना है? 50, 22 अपॉन 2, मल्टीप्लाई लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही है। ठीक है जी, a का वैल्यू कितना है? 2, इसका वैल्यू कितना है? 149। आगे सोल्व करें, इसको इससे कट किया तो 11
मल्टीप्लाई 151, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1661 विल बी योर S22, और ये आपका आंसर हो गया। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 वाला। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 वाले पे। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसमें दिया हुआ है आपको सेकंड टर्म और आपका थर्ड टर्म, जो आपका 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली है। जब रेस्पेक्टिवली होता है तो ये डेटा होता है। ओके जी, आगे बढ़े और फिर उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, 51 टर्म का समेशन फाइंड करने को बोला है। तो आ जाओ जी, हाँ जी, मिटा दें जी। तो देखो अब क्या दिया हुआ है, मिटा दें इसको भी, यस। देखो 8 वाला हेडिंग दे दो सब लोग 8 वाले पे, ठीक है जी। तो देखो आपका गिवन A2 बराबर 14 है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो A प्लस D बराबर 14, इसको नंबर दे दूं 1। सिमिलर A3 बराबर 18, तो इसको सोल्व करूं तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D बराबर 18। ये कहां से आ रही है, हमारे वो छोटू वाले फॉर्मूला से, जो कि हमने पढ़ा था कहां पर 5.2 में। फर्स्ट सेकंड आ गई, फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18, क्या करेंगे माइनस, कट हुआ, माइनस D बराबर -4, D बराबर कितना आया 4। जैसे मेरा D आया वैसे मेरा A बाय डिफॉल्ट बैठा हुआ था, कहां जी, तो A बराबर A प्लस D बराबर 14 पुट D बराबर 4, ठीक है। तो देखो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर कितना आ जाएगा 10। क्यों आएगा, क्योंकि इधर इसको ले जाएंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपका क्या जाएगा A। दिख रहा है आपको, हाँ जी, दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम आराम से दिख रहा है, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, हमें निकालना है क्या, D हो गया A आ गया, हमें फाइंड क्या करना है नाउ सम ऑफ 51 टर्म। तो देखो S51 बराबर 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू A का वैल्यू कितना आया था अभी 10 प्लस N का वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना आया अभी 4, ठीक है। 51/2 छेड़ नहीं करने, इसके ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। 20 प्लस 50 इंटू 4, ठीक है। आगे सोल्व किया 51 ब्रैकेट सोल्व किया 20 प्लस 20 200, ठीक है। आगे सोल्व किया तो 51 इंटू 220 कट किया इससे 110, हाँ जी। तो क्या आया 5610 विल बी योर S51। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन कौन सा 8th वाला। अब इसके बाद कौन सा आता है 9th वाला, जो कि आज के लिए बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके अब कंटिन्यू करूंगा मैं जस्ट एक आध दिन में या फिर कल ही मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लाऊंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम आराम से देखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा पढ़ लिया या फिर स्किप करके पढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ना है। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।